10 क्लास के लिए हम आपके सामने 10th क्लास का मंगलम पाठ संस्कृत का प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। इस 5 मिनट के वीडियो को देखना न भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं। टाइम को विलंब न करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। मंगलम पाठ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सब जितने भी श्लोक है ना, ये सब जितने भी श्लोक हैं आपको याद रखने होंगे। ठीक है, और ये भी याद क्या थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और समझने के बाद आप क्या कीजिएगा, जब इसको पहले अगर पढ़ लेते हैं, सबको पढ़ लेते हैं, श्लोक है जो ये जो अर्थ है, शब्दार्थ है, ये शब्दार्थों को पढ़ लेते हैं अगर, तो पढ़ने के बाद ये श्लोक आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे में पहला श्लोक है, हिरण्मय पात्रेण सत्यापीतम मुखम तत्वम पुष्ण विष्णु धर्माय दृष्टि है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें इसका अर्थ ये होता है, कहा जाता है कि हे राजन सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। अतः सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्म के रक्षा के लिए इस आवरण को हटा दें। फिर दूसरे में कहा गया है, हिरण्मय मीन्स होता है सोने का बर्तन होता है, पात्र मीन्स बर्तन होता है, हिरण्मय मीन्स सोने सा होता है। सत्य का मतलब सत्य, आप समझ रहे हैं। कह रहे अणोरणीयान महतो महियान सत्य आत्मा से जंतो निऋतो गोयाम तम क्रतु पश्यते भी तो सबको धातु संपन्नता महिमा। यानी कहने का मतलब है कि अणोरणीयान यानी कि अणु से अणु, और महतो महियान यानी महान से महान, यानी अणु से अणु और सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, और जो व्यक्ति शोक रहित होकर देखता है वही आत्मा के गौरव को प्राप्त करता है। फिर अगला है, सत्यमेव जयते नानिरितम सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयानो येन क्रमयन्तो हाप्तकमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी कि सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो, असत्य की नहीं। सत्य की जीत हो, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग तय होता है, और ऋषि महर्षि भी सत्य का ही सहारा लेते हैं, इसलिए सत्य जहां तहां परम निधान है। अगला में है, चौथा श्लोक में है, करे कि यथा नद सेन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम प्राप्त परम पुरुष पुमैति दिव्यम। यानी कि कहना है कि जिस प्रकार से नदियां, ये जो नदियां होती है ना, क्या करती है, झीलों से, पहाड़ से, झरना से निकल कर आती है, और आने के बाद कहाँ होती है, समुद्र में मिल जाती है ना। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, अर्थात समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके देवताओं में मिल जाते हैं, अर्थात देवताओं में विलीन हो जाते हैं। अगला है, 5वां श्लोक है आपका। 5वां श्लोक है, वेदा महतम पुरुषम महानतम। यानी कि वेद जानने वाले पुरुष महान होते हैं, महान से महान होते हैं। ठीक है ना, कह रहे कि वेदा महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात तमेव विद्यवती मृत्युवती नान्य पंथा विधेय अयनाय। ए भैया, किसी को समझ में नहीं आती है कि आदित्य के मतलब क्या होता है। क्या गाना नहीं सुने छठी मैया के, उगी उगी ये आदित्य देवमुंगा के घाट, ना सुने हैं? अरे सुने ना, प्रसिद्ध गाना है। तो वही आदित्य किसको कहा जाता है, सूर्य भगवान को कहा जाता है। तो वही इसमें लिखा गया है कि वेदा महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात तमेव विद्यवती मृत्युवती नान्य पंथा विधेय अयनाय। यानी कहने का मतलब है कि वेद जानने वाले पुरुष आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य के किरणों के भांति महान और तेज होते हैं, सूर्य के भांति महान और तेज होते हैं, और ये मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कह रहा है कि वेद जानने वाले पुरुष महान और तेज होते हैं। वेद जानने वाले पुरुष सूर्य के किरण के भांति महान और तेज होते हैं, जो मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि इसके अलावे इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ठीक है,
ये इस पार्ट को समाप्त, ये पार्ट समाप्त हुए। आप अपने क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं।